हेलो बाबूराव। फिजिक्स का ये हमारा चैप्टर है पहला। इसमें इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे, बोला एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे भाई? एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। कैन इट हैव द जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट विद एन एग्जांपल। तो अब ये जो दो वर्ड्स यूज किए हैं यहाँ पे, एक को बोला दूरी, दूरी को इंग्लिश में क्या बोल देंगे हम? डिस्टेंस। और दूसरा फिर है डिस्प्लेसमेंट। पहले दूरी की बात कर लेते हैं। दूरी सबको पता है, दूरी किसको बोलते हैं? कोई भी दो बिंदु है, उनके बीच की कितनी लंबाई है ना? लेंथ ऑफ पाथ, जो रास्ता है उसकी दूरी, दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसकी लंबाई को बोलेंगे हम दूरी, है ना? लेंथ ऑफ पाथ को, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी तो उसी को बोल देते हैं हम डिस्टेंस या दूरी। अब दूसरा रहता है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। हिंदी में बोल देंगे विस्थापन, विस्थापन, और इंग्लिश में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, MENT। इसका मतलब देखिए होता क्या है डिस्प्लेसमेंट में? ये होता है कि दो बिंदु हैं, आप कहीं से भी कहीं पे भी जाओ, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बस यही है। इसमें तो क्या बोला गया? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। लेकिन जब इस तरफ की बात करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन की बात करोगे, विस्थापन में क्या बोला भाई इसने? विस्थापन में हमने बोल दिया दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदु कौन से? जहां से आप चलना शुरू करोगे। सपोज करो आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहाँ पे आ गए, ए से बी आ गया, ए से बी। यहाँ पे मान लो 10 मीटर था, यहाँ पे मान लिया 10 मीटर। तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो गया, और जो दूरी है, डिस्टेंस, वो भी 10 मीटर। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, दूरी भी, डिस्टेंस भी 10 मीटर। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं हम। अब की बार क्या हुआ, ये यहां से गया 10 मीटर, और फिर यहां से वापस आ गया यहाँ पे। ये ए बिंदु से शुरू हुआ था और ए से चला इस तरफ से आया, फिर इधर आ गया और फिर इधर आ गया और यहाँ आ गया। ठीक है, ये भी 10 मीटर था, ये 2 मीटर था, ये 10 मीटर था। ठीक है, अब अगर इसकी दूरी की बात करूं मैं, इस उदाहरण पे ध्यान दो आप लोग, इस वाले में इसने अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी कितनी तय कर दी इसने? इसने दूरी या डिस्टेंस कितना हो गया? 10 मीटर ये है, 2 मीटर ये है और 10 मीटर ये है ना। 10 to 10 मतलब कि 10 10 20 22। तो यहाँ पे जो दूरी है, हमारा जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस तो कितना है? डिस्टेंस कह दो या हिंदी में दूरी, एक ही बात है ना। वो तो कितना हो जाएगा भाई? 22 मीटर हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एन है ये, विस्थापन। विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब के जो दो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप ये देखो, मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दूं, न्यूनतम दूरी ये वाली दिखाई दे रही है, डॉटेड डॉटेड, ये वाली डॉटेड दूरी है, ये दिखाई दी? ये वाली डॉटेड दूरी, ये वाली ए बी। तो ए बी तो 2 ही मीटर है ना भाई। शुरुआत कहां से की उसने? शुरुआत की थी ए से। शुरुआत कहां से की उसने चलने की? ए से। फिर वो ऐसे 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 गया और फिर घूम के बी पे आ गया। हम तो ये देखेंगे, पहला बिंदु, पहला बिंदु ए है हमारा, ये वाला रहा, और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। स्टार्टिंग का ये है, एंड का ये है, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी ये तो 2 ही मीटर है यहाँ पे, है ना? तो 2 मीटर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ये डिफरेंस है। इसमें तो ये बोल देता है न्यूनतम दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और इसमें बोल देता है अब भाई कितनी हमने जो हमने रास्ता तय किया उसकी लंबाई, जो आपने रास्ता तय किया उसकी लंबाई, उसको बोलेंगे दूरी। ये दोनों का परिभाषा हो जाएगी लेंथ ऑफ पाथ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की लंबाई को हम बोलते हैं दूरी। और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। फिर इस सवाल में बोला कि भाई ऐसा हो सकता है कि जीरो हो जाए, दूरी तो हो, है ना, डिस्टेंस तो कुछ होगा यहाँ पे, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे हो जाएगा? देखिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं छोटे छोटे से। एक एग्जांपल ये ले लिया मैंने, ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे ये ले लिया ए। ठीक है, यहाँ से एक बंदे ने, ये पार्क है हमारा,
ठीक है, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर ले लेते हैं, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर। ए पार्क है, ए पार्क से सॉरी ए पॉइंट है, यहां से बंदे ने चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट ये है, शुरू का बिंदु ये है, प्रारंभिक बिंदु। तो वो कैसे करेगा, यहां से जाएगा, फिर इधर आएगा और फिर इधर आएगा और वापस यहीं पे आएगा। तो जो दूरी की बात करोगे आप, दूरी या डिस्टेंस की बात करें, दूरी या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, तो कितना हो गया, 30 मीटर, 30 मीटर डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां तक वापस गया था। अब बात है, वो ए से चला था और वापस ये बी पीवीसी को यहीं से चलाइए, इसने शुरुआत भी यहीं से की थी, है ना, और एंड पॉइंट भी यही हो गया, ए पे आके रुक गया वो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन कितना हो जाएगा हमारा। विस्थापन के बारे में बात हुई थी कि भैया दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो उसने ए से स्टार्ट किया और ए पे ही खत्म कर दिया, यहीं पे आके खत्म हुआ, तो ए के बीच की दूरी तो कुछ होती ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, शून्य, जीरो। तो ये एक उदाहरण है कि भैया दूरी तो कुछ है, दूरी तो आई लगभग 30 मीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, वो जीरो। डिस्टेंस तो कुछ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम, उदाहरण दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला ले लिया हमने, वृत्त बोल दो या सर्कल बोल दो, इंग्लिश में सर्कल बोल देंगे, हिंदी में। तो एक उदाहरण ऊपर चला गया एग्जाम्पल, एक नीचे, ये एक हमने सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस ले लेते हैं हम 14 ले लेते हैं या 7 ले लेते हैं, 7 मीटर ले लेते हैं, इसकी रेडियस है आर, है ना, त्रिज्या जिसको बोलते हैं। तो अब इसमें भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, सपोज करो यहां से स्टार्ट करेगा वो बंदा, ए से स्टार्ट करता है, ये ए पॉइंट है, वो एक चक्कर लगाएगा इसका, राउंड है ना, सर्कुलर है, वृत्त है हमारा, सर्कुलर पार्क है, यहाँ से चक्कर लगा के वो वापस ए पे ही आ गया, है ना। तो इसकी दूरी उसने कितनी तय की, दूरी या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी या डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस तो क्या हो जाता है इसका परिमाप, इसका परिमाप या पेरीमीटर हो जाएगा, कितना इसका परिमाप होगा सर्कल का, वृत्त का, वो इसका दूरी हो जाएगी। तो पेरीमीटर कितना होता है भाई हमारा, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर, तो 2 तो 2 रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर कितना है 7 है, 7 तो ये कितना आएगा 44 मीटर आ गया हमारा, दूरी तो आ गई 44 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसका, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो गया भाई 0, क्योंकि उसने शुरू यहां से किया और एक राउंड लगा के वापस इसी बिंदु पे आ गया ए पे, तो समाप्ति ही हुआ, तो शुरू का और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, 0। तो ऐसा संभव है, इसने प्रश्न में बोला था हमसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस तो हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, दूरी तो हो लेकिन विस्थापन 0 हो जाए। तो उदाहरण दो, हमने 2 उदाहरण दिए, या तो ये रेक्टेंगुलर या आयताकार हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है ना, वृत्त की शेप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसने बोला एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। इसका हम ले लेते हैं एग्जांपल, इसने क्या बोला, एक वर्गाकार खेत है इसके पास, ये बना दिया हमने वर्गाकार खेत, और इसकी भुजा कितनी है भाई, इसकी भुजा है 10 मीटर की, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, सभी 10-10 मीटर की भुजाएं हैं। आगे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार, क्या बोला इसने, बोला ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ द साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। सीधी सी बात है कि भाई 10 मीटर का इसकी एक बाउंड्री और 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा देता है। यहां से फटाफट एक चक्कर लगाएगा तो कितनी देर लगी, 40 सेकंड, 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा। आगे कहता व्हाट विल बी द magnitude of the displacement of the farmer at the end of the 2 minutes 20 second। तो छोटा सा बोला कि भाई 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा या मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। विस्थापन का परिमाण ज्ञात करो, परिमाण का मतलब क्वांटिटी बतानी है हमें, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट विस्थापन का बताना है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं भैया, इसका एक चक्कर ये यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इसके नंबरिंग कर लेते हैं इसके हम, ये बिंदु ए है, ये बी, मान लो ये ए से चलना शुरू किया, इसने कहां से चलना शुरू किया, ए से स्टार्टिंग कर लेगा, है ना। तो इस ये एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर, परिमाप या इंग्लिश में क्या बोल देंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है,
सारी साइड्स का लंबाई का जोड़, है ना, सभी भुजाओं का लंबाई का योग बोल दो या सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू साइड, है ना, ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर है, इसका पेरीमीटर 40 मीटर है। तो बात ये थी कि 2 मिनट 20 सेकंड में इसने इसका परिमाप, विस्थापन का परिमाण क्या। तो हम ये देखते हैं कि 40 सेकंड में 40 मीटर कंप्लीट करता है ये। अब भाई पूरा एक चक्कर, जो इसका एक राउंड है, एक चक्कर है, यहां से शुरू किया है इसने, है ना, तो एक चक्कर कितने का हो जाएगा, 40 मीटर का हो जाएगा, क्योंकि इसका परिमाप 40 मीटर आ गया हमारा। और टाइम भी कितना लगाता है ये, 40 सेकंड ही लगाता है, देखो इसने लिखा 40 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। तो एक चक्कर मतलब 40 सेकंड, है ना। लेकिन इसने हमसे क्या बोला, ये हमसे बोला 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। तो 2 मिनट्स 20 सेकंड को हिसाब किताब लगा लें, 2 मिनट और 20 सेकंड, 20 सेकंड, है ना। तो 2 मिनट का मतलब कितना होता है भाई, 2 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, और 20 सेकंड अलग से, तो 140 सेकंड होगी। तो बोला 140 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो हम ये है ना 140 सेकंड का हिसाब पता लगा, 140 सेकंड को 40 में डिवाइड कर दो, 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20, देखो, है ना, 140 सेकंड के बाद 140 सेकंड के बाद, तो इसको 140 सेकंड को एक चक्कर पूरा ही हो गया, एक चक्कर पूरा ही, एक चक्कर, 3 चक्कर तो पूरे पूरे हो गए, और एक 20 सेकंड फिर रह जाएंगी। तो अब एक हिसाब लगाते हैं, देखो यहां से देखिए, एक चक्कर इसने यहां से लगाया, एक चक्कर हो गया 40 सेकंड, फिर दूसरा चक्कर हो गया 40 सेकंड, फिर तीसरा चक्कर हो गया 40 सेकंड, और फिर चौथा चक्कर में क्या हो जाएगा, यहां से मैं चौथा चक्कर दूसरे पेन से ले लू, यहां से और यहां तक आ जाएगा ना, बाउंड्री पे होगा। मैं तो वैसे ये पेन यहाँ पे, मतलब कि चौथे चक्कर में क्या हो जाएगा, ए टू बी और बी टू सी, यहाँ पे आके गाड़ी रुक जाएगी सी पे। हिसाब किताब लगाओ, एक चक्कर कंप्लीट, हाँ जी, दूसरा भी कंप्लीट, तीसरा भी कंप्लीट, चौथा चक्कर कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 20 ही सेकंड है, चौथे 120 सेकंड में इतना ही तो बनेगा। तो 20 सेकंड बाद वो कहां बंदा आएगा, ए टू बी जाएगा और बी टू सी जाएगा। अब मैं इनको सबको साफ कर देता हूं, बताइए समझ में ये कि भाई चौथे चक्कर में वो 20 ही सेकंड बची, तो 20 सेकंड में कहां जाएगा, वो सी पे आके उसकी गाड़ी रुक जाएगी। उसकी गाड़ी कहां पे रुक जाएगी, ए टू बी, बी टू सी, 3 चक्कर पूरे पूरे हो गए, है ना। अगर मैं दूरी की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी कितनी होगी, एक चक्कर 40 मीटर का, दूसरा चक्कर भी 40 मीटर का, तीसरा चक्कर भी 40 मीटर का, और चौथा चक्कर में कहां से किया, चौथा चक्कर ये 10 मीटर और ये 10 मीटर, है ना। तो चौथे चक्कर में 20 मीटर, तो कुल मिला के उतना ही हो गया, कितना हो जाएगा, 140, 40 40 80 130 हो गया, 140 मीटर हो गया। डिस्टेंस तो 140 मीटर, लेकिन बात डिस्प्लेसमेंट की चल रही थी, है ना, बात की डिस्प्लेसमेंट बताओ भैया, विस्थापन बताओ। 140 सेकंड के बाद विस्थापन का परिमाण बताना है। तो 140 सेकंड के बाद वो होगा कहां पे, सी पे होगा। समझ में आया था ना, एक चक्कर लगाया, 2 लगाए, 3 लगाए, और चौथा चक्कर यहाँ पे इनकम्प्लीट रह जाएगा, आधा रह जाएगा सी पे। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां हम ए से सी के डिस्टेंस बताना पड़ेगा हमें। क्यों, ये लंबाई क्यों मापेंगे, इसलिए मापेंगे कि किसने बोला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, वो ए से सी तक पहुंचा, हमें ये मतलब नहीं वो कहां से गया, वो तो यहां से भी जा सकता था भाई, लुधियाना का जाके भी आ सकता है, लेकिन हमें थोड़ी फर्क पड़ेगा, हम तो मानेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी, तो वो एसी ही माना जाएगा। अब एसी को कैसे निकालोगे, एसी को हम वो यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ए बी का वर्ग जमा में बीसी का वर्ग बराबर है एसी का वर्ग आ जाएगा ना, तो एसी डिस्टेंस निकाल देंगे, एसी ही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एसी निकाल दूं मैं, एसी कैसे निकाल दोगे आप, एसी इज इक्वल टू क्या करेंगे, है पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, ए बी का वर्ग और बी सी का वर्ग स्क्वायर, है ना। तो ए बी का कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई 10 का 100 जमा 100, ए बी सी निकाल रहे हैं हम, है ना, क्या निकाल रहे हैं, ए सी कितना हुआ, अंदर हो जाएगा एसी 200, 200 को क्या लिख सकते हैं, 200 को ऐसे लिख देंगे आप 2 इंटू 100, है ना, और 2 इंटू 100 को 2 इंटू 10 इंटू 10, तो इसमें से बाहर क्या निकल लेगा, तो इसमें से बाहर क्या निकल देगा 2 इंटू 10 इंटू 10, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है बाहर है ना, ये 10 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा, ये ए सी इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का परिमाण, है ना, ए सी, ये लेंथ आ गई, यही आंसर है ना। विस्थापन का परिमाण क्या होगा,
इसने बोला व्हाट इज द डिवाइडेड टू द डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा 10√2 मीटर, है ना। AC सिर्फ हम उसमें चाहे कितने भी चक्कर लगा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ये बताएंगे भाई शुरू में कहाँ था और आखिरी में कहाँ है। शुरू में A में था, आखिरी में C पे, तो ये दूरी मानी जाएगी AC। AC पाइथागोरस थ्योरम करके निकाल दी, AC आ गई 10√2 मीटर। अगला सवाल है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सी सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, मतलब जीरो हो ही नहीं सकता डिस्प्लेसमेंट है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ये दो है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई जो डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, इट कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? पहले में ए में तो बोल दिया इसने कि डिस्प्लेसमेंट है तो विस्थापन वो जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट या दूसरा क्या नाम है विस्थापन, ये जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, कोई चीज यहां से शुरू होगी इस बिंदु से घूम के यहीं पे आ गई, है ना, ए से शुरू हुई, अभी बात की थी पीछे, उसी बिंदु पे आ गई, तो ये जीरो हो सकता है। तो ये तो गलत है, सही नहीं है ना। या भी हमने ये उदाहरण लिया था, यहाँ से मान लो ए, ये इसको पी मान लेता मैंने, पी बिंदु है, पी से शुरू होके और वापस यहीं पे आ गई चीज, तो भैया क्या बोलते हैं इसको, विस्थापन होता क्या है? शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो शुरुआती बिंदु भी ए, अंतिम बिंदु भी ए, तो शून्य हो गए। तो विस्थापन शून्य हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, है ना, ये इट कैन बी जीरो, तो भैया गलत है, ये जीरो हो सकता है। अब बी की बात कर लेते हैं। बी में बोला इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। अब भाई मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस। अब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है डिस्प्लेसमेंट उससे ज्यादा हो सकता है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सपोज करो एक चीज है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, है ना, पी क्यू डिस्टेंस था हमारा, है ना, 10 मीटर मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस 10 मीटर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर। दोनों चीजें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन दोनों 10 मीटर है। कभी भी हम कुछ भी कर लें, अगर मैं थोड़ा सा भी ऐसे करके ऐसे कर लूं, ये कर दिया मैंने यहाँ पे, पहले ये मान लो पी पे थे, फिर क्यू पे, और अब आर पे आ गए, है ना, तो ये तो हो जाएगा पी क्यू। सपोज करो पी क्यू को हमने मान लिया 12, और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो, इसको मैंने मान लिया ये आर था हमारा 5, है ना। तो ये अब इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दूरी कितनी हो जाएगी? 12 और 5 17 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है, विस्थापन कितना हो जाएगा? विस्थापन तो ये माना जाएगा ना शॉर्टेस्ट दूरी, वो पी से चले आर पे पहुंच गए, पी से आगे कहां गए? आर पे आ गए, तो ये विस्थापन है पिंक वाला हमारा। तो विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन तो कैसे निकलता था भाई, पी आर की डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? पी आर तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस का 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर सबको पता है 144, 5 का 25, इनका कितना हो जाएगा? 169, 169 बाहर आ जाएगा 13 मीटर, है ना। तो ये आ गया हमारा जो पी आर डिस्टेंस है 13 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट 13 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 13 मीटर। तो किसी भी सूरत में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो हो गया 17, डिस्टेंस तो ये वाला हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ 13 है। तो ये बात भी गलत है कि मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। हमेशा डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं। डिस्प्लेसमेंट कम तो हो सकता है ना। कोई भी एक ये छोटा सा एग्जांपल है, एक लड़का अपने दोस्त के पास गया, पहले घर, ये दोस्त उसका घर है H4 होम है, फिर वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ से गया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर ये वो कोई दोस्तों के पास घूम घाम के और लास्ट में अपने घर पहुंच गया वापस यहाँ पे, है ना। तो अगर कोई पूछे भैया डिस्टेंस कितना सारा तय किया उसने, डिस्टेंस तो बहुत कवर कर दिया, दूरी तो बहुत कवर कर दी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना उसका? 0, क्योंकि घर पे वापस आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही, फाइनल पॉइंट भी वही, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों की दोनों बातें गलत हैं। तो इसने बोला कौन सा सही? हम कहते हैं भाई कोई सा भी सही नहीं है।